नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। अयोध्या में पौष पूर्णिमा के इस खास मौके पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में किया पावन स्नान, लोग कर रहे दान पुण्य। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के इस खास मौके पर माघ मेले में जुट रहे श्रद्धालुओं की भीड़, बड़ी संख्या में पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे लोग। प्रयागराज में माघ मेला के पहले दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम में कर रहे स्नान। सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की लगा रहे डुबकी। कांगड़ा में धर्मशाला की पहाड़ियों पर हुई साल की पहली बर्फबारी, लोग ले रहे पहली बर्फबारी का मजा। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके में पहाड़ से बर्फ ढके हुए हैं। तापमान के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने के कारण पानी भी जमा। जम्मू कश्मीर के भलेसा घाटी के ऊपरी इलाके में हुई बर्फबारी, पर्यटक ले रहे बर्फबारी का मजा। कारगिल के द्रास में साल की हुई पहली बर्फबारी, पर्यटक ले रहे पहली बर्फबारी का आनंद। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के एक हेरिटेज स्थल पर पिपर हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, जिसका शीर्षक द लाइट एंड द लोटस रैलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन है। गृहमंत्री अमित शाह का अंडमान निकोबार दौरा, वीर सावरकर एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। 3 दिनों के दौरे पर हैं अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान में गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह 4 और 5 जनवरी को तमिलनाडु का करेंगे दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। पोंगल उत्सव में भी शामिल हो सकते हैं अमित शाह। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 10 से ज्यादा नक्सलियों को किया गया ढेर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए माघ मेले की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ की मीटिंग, उचित दिशा निर्देश भी दिए। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दूषित पानी की घटना को लेकर शहरी निकायों के अधिकारियों के साथ की बैठक में अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल जारी, नौसेना के जवानों ने परेड का किया अभ्यास। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा, महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता के लिए उनका संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा। बीएमसी चुनाव के लिए मतदान से पहले महायुति गठबंधन के लिए घटक दलों के लिए बड़ी खुशखबरी, मतदान से पहले ही महायुति के लिए 68 प्रत्याशी निर्विरोध जीते। इसमें सबसे ज्यादा भाजपा के उम्मीदवार, फिर शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवार जीते हैं। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल को दी श्रद्धांजलि। विधायक श्याम बिहारी का कल हुआ था निधन। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा कार्यशाला का किया उद्घाटन, सीएम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र को आज मिलेगा नया डीजीपी, रशिम शुक्ला की सेवानिवृत्ति के बाद सदानंद दाते आज संभालेंगे पद। भोपाल में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रमुख जन गोष्ठी का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने शिरकत की और कहा, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर यह गोष्ठी का आयोजन किया गया है। प्रमुख जनगोष्ठी में बोलते हुए भागवत ने कहा, भाजपा को आरएसएस कंट्रोल नहीं करता, संघ को पार्टी के नजरिए से देखना गलत है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, हम वर्दी पहनते हैं, मार्च निकालते हैं और लाठी का अभ्यास करते हैं। ऐसे में अगर कोई सोचता है कि ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है तो ये एक गलती होगी। मोहन भागवत ने कहा कि हमारे मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा और जाति अलग हो सकती है, लेकिन हिंदू पहचान हम सबको जोड़ती है। हमारी संस्कृति एक है, धर्म एक है और हमारे पूर्वज भी समान है। भारत सरकार रेल यात्रियों के लिए लॉन्च करेगी रेल वन मोबाइल ऐप। 1 मार्च 2026 से यूटीएस ऐप होगा बंद, रेल वन बनेगा ऑल इन वन ऐप। ऐप में स्टेशन से जुड़ी सभी जानकारियां होंगी। केकेआर को बीसीसीआई की 2 टूक, बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से करे बाहर। बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर
बीसीसीआई के फैसले पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया आई सामने। देवकीनंदन ठाकुर ने बीसीसीआई का किया धन्यवाद। बीसीसीआई ने हिंदुओं की चिंता की, केकेआर को सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। मुस्तफिजुर के आईपीएल से बाहर होने पर संगीत सोम ने कहा, बीसीसीआई का ये फैसला भारत के सभी हिंदुओं की जीत और सनातनियों की जीत है। इस निर्णय से अभिनेता शाहरुख खान को समझ आ गया होगा कि भारत में रहकर सनातनियों से पंगा लेना सही नहीं है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत। ईडी की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती। रायबरेली में यातायात नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। शराब के नशे में धुत युवक ने गाड़ी पर चढ़कर बनाई वीडियो। रायबरेली प्रयागराज हाईवे का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। श्रावस्ती में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर। कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद। मेरठ में देर रात एक निजी अस्पताल में भर्ती पेशेंट ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदकर दी जान। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप। रायबरेली में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। दबिश के दौरान 103 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद। मौके पर लहन को भी किया गया नष्ट। बुलंदशहर में 4 साल की मासूम बच्ची के हत्या के आरोपी से सिकंदराबाद पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से बलरामपुर निवासी राजू और लखीमपुर निवासी वीरू हुए घायल। सुल्तानपुर के पखरौली रेलवे क्रॉसिंग के निकट पुलिस मुठभेड़ में ट्रक लूट के कार सवार 2 बदमाश गोली लगने से घायल। दोनों बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में माइनर कटने से सैकड़ों बीघे फसल पूरी तरह से जलमग्न। किसानों ने नहर विभाग के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे नहर विभाग अधिकारी। हरियाणा के झाझर में दिल्ली सीमा के पास रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के दौरान दिल दहला देने वाला हादसा। रील बनाने के दौरान दर्दनाक हादसा। जीजा साले की ट्रेन से कटकर मौत। अमेरिका से टकराव के बीच वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कई धमाके। काराकास में बिजली हुई गुल। कल वेनेजुएला ने 5 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। मैक्सिको में धरती कांपी। दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में 6.5 तीव्रता के भूकंप से लोग घरों से बाहर निकले। 2 लोगों की मौत। ईरान के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच फिर से हुई झड़प। खामनेई शासन के खिलाफ जनता में लगातार बढ़ता जा रहा आक्रोश। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का दिया क्रेडिट। चीन ने 4 दिन पहले कहा था, हमने भारत पाकिस्तान टकराव में की थी मध्यस्थता। चीन में एआई ने बिना लक्षण वाला पैंक्रियाज कैंसर पहचाना। इसी से गई थी एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स की जान। 90% पेशेंट 5 साल भी नहीं जी पाते। अमेरिका में एफबीआई ने न्यू ईयर पर आतंकी हमला नाकाम किया। आईएसआईएस से प्रभावित था आरोपी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश की खुफिया एजेंसी के प्रमुख काइरिलो बुदानोव को अपने कार्यालय का बनाया नया स्टाफ प्रमुख। जेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा हालात में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा तैयारियां और कूटनीतिक बातचीत को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने उमर खालिदा के नाम लेटर लिखा। कहा, तुम्हारी चिंता है। 8 अमेरिकी सांसद बोले, जमानत मिले तिहाड़ जेल में है खालिद। पाकिस्तान संसद के स्पीकर अयाज सादिक ने दावा किया कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर खुद उनसे हाथ मिलाने आए थे। यह मुलाकात 31 दिसंबर को ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम विदाई कार्यक्रम के दौरान हुई थी। न्यूजीलैंड में चुनाव से पहले सिख निशाने पर है। तमाकी गुट की धार्मिक ध्रुवीकरण। बोले, इन्हें नियमों में छूट दी। नगर कीर्तन का कर चुके हैं विरोध। यमन में सऊदी अरब का हवाई हमला। हवाई हमले में 7 लोगों की हुई मौत। सरकार अलगाववादी गुट में जंग छिड़ी। सेना ने मिलिट्री बेस को कब्जे से छुड़ाया। यूक्रेन का दावा, 2025 में 4 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक हताहत। 1% जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सका। जैसलमेर में बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे लॉन्च। बीएसएफ की जिप्सी से कार्यक्रम में पहुंचे सनी देओल।
बोले आवाज लाहौर तक पहुंचनी चाहिए। राकेश बेदी को जान से मारने की धमकियां मिली थी, धुरंधर से बदली इमेज, बोले ऐसा मौका पहले नहीं मिला, थिएटर ने मुझे रेलेवेंट रखा। ओ माय गॉड 3 में रानी मुखर्जी की एंट्री, पहली बार अक्षय कुमार के साथ किसी फिल्म में साथ काम कर सकती हैं एक्ट्रेस। लद्दाख में टैक्स फ्री हुई धुरंधर फिल्म, उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने की घोषणा, कहा मूवी लद्दाख की खूबसूरत लोकेशंस को दिखाती है। नए साल में मां को याद कर भावुक हुई सुजैन, कहा 2025 से मुझसे सबसे कीमती इंसान छीन लिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। को स्टार राजीव सिद्धार्थ को डेट कर रही हैं कृति कुल्हारी, न्यू ईयर पर रोमांटिक फोटोज के साथ रिश्ता किया कंफर्म, 2021 में हुआ था तलाक। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े इतिहास पर आधारित है फिल्म उज्जैन, डायरेक्टर बोले तेलुगु और साउथ ऑडियंस को महाकाल और उज्जैन की विरासत दिखाना चाहता हूं। दुनिया भर में 29 दिन बाद भी धूम मचा रही धुरंधर अब जवान का किया शिकार, बन गई वर्ल्ड वाइड दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने किया धर्मेंद्र को याद, नए साल के एपिसोड में देंगे श्रद्धांजलि। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आज घोषित होगी भारतीय टीम, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली टीम आज टीम का करेगी चयन। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से शुभमन गिल की हो सकती है वापसी, चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का नहीं थे हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका की टीम हुई घोषित, एडन मार्कम को बनाया गया कप्तान, वहीं पसली की चोट के बाद तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा T20 इंटरनेशनल टीम में वापसी कर रहे हैं। भारतीय बैटर साई सुदर्शन की पसली में हुआ फ्रैक्चर, फील्डिंग के दौरान लगी चोट, विजय हजारे ट्रॉफी से हुए बाहर। श्रेयस अय्यर 6 जनवरी को खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले फिटनेस साबित करने का मौका। भारतीय कप्तान शुभमन गिल नॉर्वे के फुटबॉलर हालैंड से मिले, शुभमन ने जर्सी की गिफ्ट एलिग ने साइन किए हुए जूते दिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जैसन गिलेस्पी का सनसनीखेज दावा, कहा पाकिस्तान का कोच बनकर हुआ अपमानित, पीसीबी का रवैया खराब, 9 महीने के अंदर छोड़ा था पद। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने लगाए नस्लीय भेदभाव के आरोप, कहा पाकिस्तानी मुस्लिम होने के चलते दोहरा बर्ताव झेला, एशेज में आखिरी बार खेलेंगे टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेमियन मार्टिन को गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, डेमियन मार्टिन इस समय कई गंभीर बीमारी से चल रहे हैं परेशान। पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने कहा 2027 वर्ल्ड कप के बाद वनडे पर संकट आ सकता है, क्योंकि तब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार संन्यास ले लेंगे। खबरों में